कहते हैं आइए कबीर जी की वाणी को श्रवण करते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो माया मरी मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए। रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। इसलिए कबीर जी जैसे महापुरुष हमें जागृत करते हैं, क्योंकि सज्जनों जो मृत्यु है वो जगाने का काम करती है। अगर संसार में मृत्यु ना हो तो कोई अपने जीवन में जागेगा भी नहीं। मृत्यु जागरण की बेला लेकर आती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जब चित्रगुप्त के दरबार में वो लेखा जोखा होता है तो उससे ये समझ लगती है कि हमें सत्कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, प्रभु की भक्ति करनी है। लेकिन कैसे करें जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है? कई लोग सोचते हैं अभी तो बड़ी आयु पड़ी है, जीवन के अंत में भक्ति कर लेंगे, ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। लेकिन सोचने की बात है, जीवन की अंतिम घड़ी आ गई तो उस समय दशा क्या होती है आप जानते हैं? कौशिकी की एक उपनिषद है, कौशिकी की उपनिषद जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। उसमें बताया गया कि जब काल आता है, मृत्यु आती है तो क्या होता है शरीर के साथ? बड़ी पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ और वेदना होती है उस जीवात्मा को। और उस समय कौशिकी की उपनिषद कहता है, जैसे आपने देखा होगा एक व्यक्ति की वाक इंद्री नहीं है, यानी कि वो बोल नहीं सकता, फिर भी वो जीवित रह सकता है। किसी व्यक्ति की एक टांग नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवित रह सकता है। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसकी सुनने की शक्ति नहीं है, क्षीण है, लेकिन फिर भी वो जी सकता है। तो कौशिकी की उपनिषद कहता है
अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर कोई भी एक क्षण भी नहीं जी सकता है, क्योंकि प्राणों के कारण ही इन इंद्रियों का अस्तित्व है सज्जनों। उस समय इतनी पीड़ा होती है, पूरी जीवात्मा, हमारी आत्मा की ऊर्जा जो सारे शरीर में फैली हुई है, उस ऊर्जा को एक एक पोर से, एक एक शरीर के अंग से समेटना होता है उस जीवात्मा को। ठीक वैसे है जैसे आपने किराए का मकान लिया और उस मकान में, सारे मकान में सामान को सजा दिया, रख दिया, और फिर अचानक से आपको ऑर्डर आया, अभी के अभी इस मकान को खाली करो, अपना सामान समेट लो। आपको कितनी तकलीफ होगी सामान को समेटने में जो भी बिखेर दिया था। उस जीवात्मा ने अपनी ऊर्जा को जो पूरे शरीर में हमारे बिखराया हुआ है, उसे समेटने में उसे पीड़ा होती है, रोम रोम दुखता है। और होता क्या है, एक दक्षिण भारत के राजा हुए, राजा कुलशेखर आलवार, बहुत बड़े भक्त हुए भगवान श्री विष्णु जी के। उन्होंने मुकुंद माला एक रचना लिखी और उसके अंदर लिखा कि अंत समय में दशा क्या होती है, जो यह कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे, भक्ति कर लेंगे। वो कहते हैं प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तैः कंठावरोधनम विद्धैः स्वर्णम कुतस्ते त्वदीय कृष्ण पाद पंकज पंचरंतम। वो कहते हैं मेरे कृष्ण, हे प्रभु, अंतिम समय में तो काफ वात पित्त इतना बढ़ जाता है शरीर में जीवात्मा के, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। प्रभु मैं उस समय आपको कैसे याद करूंगा ताकि मैं आपको प्राप्त हो सकूं, क्योंकि ये बड़ी समझने की बात है। अंत समय में आप जिसे याद करते हैं वही योनि आपके लिए तैयार होती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये गीता भी कहती है, यम यम पापी स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम। जिस भाव से भर के आप मरण करेंगे वही योनि आपके लिए तैयार होगी। इसीलिए कहा गया अंतिम समय में भगवान की याद आनी चाहिए। और वो राजा कहते हैं, वो भक्त कहते हैं, प्रभु मैं कैसे याद करूंगा। इसलिए प्रभु अभी मेरी श्वासें चल रही है, हे प्रभु आप एक कार्य कीजिए, अध्यायव तू मनसा राजहंसा, मेरे मन रूपी हंस को अपने चरणों के पिंजरे में कैद कर लीजिए। प्रभु अभी से मुझे भक्ति की शक्ति दे दीजिए ताकि मैं आती जाती श्वासों में आपका सुमिरन कर सकूं, प्रभु आपकी भक्ति कर सकूं, तभी तो अंत समय में कर पाएंगे। अब देखिए किसी के घर में आग लगी है, पानी नहीं, और वो कुआं खोदने के लिए जाए उसी समय, तो आग को बुझा लेगा? कभी भी नहीं, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। अंतिम समय में भगवान की याद नहीं आती सज्जनों, ये रोज का अभ्यास बनाना पड़ता है। और महात्मा बुद्ध जी के पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि बनते मृत्यु के भय से कैसे बचना चाहिए। उन्होंने कहा रोज मृत्यु का चिंतन करना चाहिए, रोज मरण के बारे में सोचना चाहिए कि हम मृत्यु के अधीन हैं, और इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और इसीलिए किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। अभी से प्रभु मैं अभ्यास करूंगा, मैं वचन देता हूं आपको, जो मेरी श्वासें हैं मैं अभी से आपकी भक्ति करूंगा। प्रभु हे मेरे प्रभु, जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो मुझे अपना लेना प्रभु, मुझे अधम पापी को अपना लेना। और वो भक्त क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना।
पर अब मुझे तारो न तारो, ये तुम्हारे हाथ है। गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। जरा ना जरा ना जरा ना जरा नाम की लाज बचा लेना, जरा नाम की लाज बचा लेना। दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। नीचे गणी कागज अज़ामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन न्यौछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। उन्हें अधमों उन्हें अधमों उन्हें अधमों उन्हें अधमों के साथ चला लेना, उन्हें अधमों के साथ चला लेना। दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। इसलिए भक्तजनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम समय सुंदर हो, उसमें प्रभु की याद आए, तो भी से अभ्यास करें। और आपको पता ही है, जब फ्यूनरल सेरेमनी होती है तो अंत्येष्टि क्रिया के समय कपाल क्रिया की जाती है। इस स्थान को फोड़ दिया जाता है। क्यों फोड़ा जाता है इस स्थान को? कपाल क्रिया इसलिए की जाती है कि यहाँ पर अमृत का कुंड था। क्या तुम्हारे पास ऐसा आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान रहा कि गुरु की कृपा रही कि तुमने उस अमृत का पान जीते जी किया कि नहीं किया, कि ऐसे ही जा रहे हो? जब हम अपने भीतर दिव्य दृष्टि खुलने पर प्रकाश का दर्शन करेंगे, अमृत का पान करेंगे, तो हमारे कर्म शुभ ही शुभ होंगे सज्जनों। और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए अभेदानंद जी, उन्होंने किताब लिखी मृत्यु पर मृत्यु के पार, जो पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जो ऐसे उस अमृत का पान कर लेता है, ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करता है, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञानी वो निष्काम कर्म करता है, तो कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।
और फिर गरुड़ पुराण कहता है उस जीव आत्मा को लेकर जाया जाता है यमराज जी के दरबार में कि अब इसे नरक स्वर्ग कहां लेकर जाना है, कैसी यातनाएं देनी है। और एक बार यमराज और यमदूतों में एक संवाद हुआ। गरुड़ पुराण में उसे यम गीता कहा गया। आपने पांडव गीता के बारे में सुना होगा, प्रपन्न गीता सुनी होगी, भगवत गीता के बारे में सुना। ये यम गीता है जो गरुड़ पुराण बताता है। और इसमें यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होंगे उनको हाथ भी मत लगाना गलती से। तो यमदूत पूछते हैं यमराज जी यह तो बताइए कि भगवान के भक्त की निशानी क्या है जिसको हमने हाथ नहीं लगाना, जिसको हम नहीं लेकर आएंगे, भगवान के दूत लेकर जाएंगे। तो उस समय यमराज जी कहते गरुड़ पुराण में जो तत्व ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार अंदर किया है और हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो भक्त है भगवान का। और यमदूत उसको कभी भी गलती से हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं भी भगवान के अधीन हूं, तो भगवान मुझे भी दंडित करेंगे और तुम्हें भी दंडित करेंगे। उन्हें लेने के लिए भगवान के दूत आएंगे। ये गरुड़ पुराण बता रहा है। इसलिए भक्तजनों उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ईश्वर का दर्शन करने की युक्ति। और हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। और आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने पूछा था कि वो ईश्वर तो सच्चिदानंद के रूप में एक मनुष्य के भीतर रहता है, तो मृत्यु कैसे हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? तब गुरुदेव ने कहा वो ईश्वर सच्चिदानंद है, यानी कि सत्य चित्त आनंद। चित्त यानी कि चेतना, वो चेतना के रूप से बाहर निकल गया शरीर से, इसलिए मृत्यु हो गई। इसलिए वो व्यक्ति अब कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है हम उसी चेतना से जुड़ते हैं, जिस चेतना के निकलने से हम मुर्दा हो जाते हैं। हमारे शरीर में ना नरमी रहती है ना गर्मी रहती है, हमें मृतक घोषित कर दिया जाता है। इसलिए हमें भक्त बनना है, जो यमराज जी यम गीता, जो गरुड़ पुराण हमें कह रहा है। और इसलिए सज्जनों आइए इस शोक सभा का अंतिम भजन श्रवण करते हैं कि रे मन मूड भगवान का भजन कर ले। क्योंकि एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था किम आश्चर्य मतः परम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उसने कहा था अन्यानि भूतानि गच्छन्ति ही यमान यमा शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। यानी कि सब शमशान घाट में जाते हैं, किसी न किसी मुर्दे को जलता देखते हैं। उस समय शमशानी वैराग्य होता है कुछ समय के लिए कि एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन आश्चर्य यह होता है कि शमशान मरघट से बाहर आकर सिर्फ फिर अपनी दुनिया में लग जाते हैं, इस पैटी मटेरियलिज्म के पीछे भागने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी बारी भी आने वाली है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आइए इसी से संबंधित इस भजन को श्रवण करते हैं। दिवंगत आत्मा के लिए हम अपने श्रद्धा भाव रखते हैं, ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सद्गति हो। और साथ ही साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि एक ना एक दिन, जैसे कि आप प्रवचनों में स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक ना एक दिन ये सब पर आता है, तो उससे पहले इस मन को समझा लिया जाए, उसके चरणों में लगा लिया जाए, ताकि उसकी सभा में जाकर सिर नीचा ना हो। तो ऐसी ही वाणी है। रे मन मूर्ख, रे मन मूर्ख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। रे मन मूर्ख,
मूरख कब तक जग में। रे मन मूरख कब तक जग में, जीवन व्यर्थ बिताएगा। राम नाम राम नाम राम नाम नहीं गाएगा तो, राम नाम नहीं गाएगा तो, अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख रे मन मूरख रे मन मूरख रे मन मूरख। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप भी सभी गाएं अपने मुख को पावन करते हुए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जिस जग में तू आया है, यह एक मुसाफिर खाना है। सिर्फ रात भर रुकना इसमें, सुबह सफर पर जाना है। लेकिन ये भी याद रहे, ये भी याद रहे, लेकिन ये भी याद रहे, श्वासों का पास खजाना है, जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। माल लुटा बैठा तो घर क्या, माल लुटा बैठा तो क्या, मुख उसको दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो, राम नाम नहीं गाएगा तो, फिर पीछे पछताएगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। शुद्ध ना की वासना हृदय की, बुद्धि नहीं निर्मल की है। झूठे दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है।
तुझको क्या है खबर तेरी जिंदगी कितने पल की है, तुझको क्या है खबर तेरी जिंदगी कितने पल की है, जिंदगी कितने पल की है, जिंदगी कितने पल की है, तुझको क्या है खबर तेरी जिंदगी कितने पल की है। जग के दूत जमदूत गेरे जमदूत जब घेरेंगे तब क्या मुख को दिखलाएगा। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो 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 राम 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 बोलो राम, राम 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 राम, जय जय 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 राम राम राम, बोलो 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 राम राम। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आपने इन प्रवचनों और भजनों को श्रवण किया। हमारा आश्रम आप ही के शहर में है, हाउस नंबर 398 मोता सिंह नगर, नियर बस स्टैंड जालंधर। और हमारे गुरु भाई स्वामी सज्जनानंद जी और गुरु बहन साध्वी पल्लवी भारती जी यहाँ होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए, यहाँ आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए। तो बोलिए सियावती रामचंद्र महाराज जी की जय। मुझे रखा छांव में खुद जला धूप में, मुझे रखा छांव में खुद जला धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। आज शहर ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਫਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਧੀਰ ਜੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਆਸ਼ਾ ਧੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਆਰਿਆ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਡੈਨ ਬਰਾਊਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, he is a psychologist of family. No love is greater than for a father for his son.
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਓ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਧਰੁਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 10-10 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਨੋਦ ਅੰਕਲ ਦੀ 38 ਈਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਿਆ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਨੀਤ ਧੀਰ ਜੀ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਪਿਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ, ਪ੍ਰਿयांश, ਨਿਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿयांश ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। अच्छे एथिक्स दादा जी तो सीखे उन्होंने, अच्छे ट्रेडिशन। मैं 10 मिनट गुलशन जी को कहांगा, गुलशन जी 10 मिनट लैंगे, फिर ध्रुव नारायण जी 10 मिनट। हेलो 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 जो विषय जो विषय सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। MP साहब ने शब्दां का ध्यान किया और देवियां ने सत्संग। वनीत जी पहली गल तुहाडा शुक्र मालिक, तुहानू समझाने की कोई जरूरत नहीं। महाराज ने सम दम दन भेद इन्ना कि तुहानू ज्ञान जिहड़ा है दिता होया। और श्वेता बहुरानी बड़ी समझदार, बेटी दमाद जिन्नी ही तारीफ की जाए उन्नी थोड़ी दसी है। कल शीतल जी दे कोल बैठे सी, गल हो रही सी कि आगे पंडित जी अपने बहुत धर्म दे भाई वनीत जी कल्ले नहीं, अज सारा जलंधर इन्हां दे नाल खड़ा है। और धर्म दे नाल, धर्म दी नीति दे नाल धर्म दे भाई नीतन कोहली जी, मैं पहले दिन तो देख रहा आज तक कंधे नाल कंधा मिला के जेड़ा है ये मेरा अजीज, मेरा पुत्र नीतन बच्चे दे नाल खलोता है। आनंद परिवार बाकी ठीक है। इस परिवार दे विच मैं नहीं देखी, गुरबाणी का एक शब्द आंदा है, सुखी बसे मशकीनिया आप नवारी तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले। आज कहने विनोद जी चले गए, मैनू वनीत जी ये दसो तुहाडे पिता जी गए किथे? किहड़े शास्त्र विच लिखिया कि इंसान मरदा है? गुरु महाराज ने शब्द लिखिया ना, शरीरम नाशम बानम, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर अजर अविनाशी। और बेटे का एक फर्ज की बनता है, कहने जी काल ने तमाशा कर दिता है, काल अज नवा तमाशा कर रहा है। एक गुरबाणी में भी शब्द लिखिया है, काल पाए ब्रह्मा वप धरा, काल पाए शिव जी अवतारा,
काल पाए कर विष्णु प्रकाशा उस सकल काल का किया तमाशा। तमाशा का घर घर दे विच होना है। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भी लिखा है काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु पर्वत को बिखार सकता है, अरे समुंदर को सुखा सकता है, तो इंसान का कहना ही क्या है। आज मनीष जी कहते हो अटैक हो गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने ने पूछा सी मौत कितनी दूर है, कहता उठ के बाहर जावांगे मर जावांगे। बाले को पूछया, बाला कहता हुणे ही। गुरु महाराज ने की किया सी, क्या कि सारी उम्र साडी शरण दे विच रह के एक रत्ती भर भी ज्ञान नहीं लिया। उथे एक शब्द किया सी। मर्दाना कहता महाराज ये दसो सूरज के अगे दीपक की वैल्यू की है, पिता दे अगे पुत्र दा प्रमाण की है। आज सारी दुनिया राम 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 कर दी है। राजा दशरथ का किसी ने अज तक नाम लिया, लेकिन बेटा दा उसका सी। आज ठीक है वननीत जी महापौर साडे जलंधर के मेयर साहब है, लेकिन देन किसकी है? विनोद जी दी। विनोद जी ਨੂੰ एक बार याद करोगे ना ते समझ लो तुसी वननीत जी ਨੂੰ याद कर लिया है। क्या कि महाराज तुसी दसो साडे गुरु हो। पहली गल तां ये दसो गुरु शब्द की है, शास्त्रां च की लिखिया है? महाराज कहंदे गुरु शब्द नहीं, शब्द है गुर, जेड़ा अंतकार दे विचों कढ के दर्श मार्ग दिखा देवे, असीं ओनू कहने साडे गुरु महाराज जी। तुसी दसो मौत कितनी दूर है? उथे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक शब्द किया सी, मर्दानिया मौत इन्नी कि दूर है कि सा आया आया ना आया ना आया। अज विनोद जी दे नाल ओही प्रमाण हो गया। कहंदे जी टाइट साइलेंस अटैक, अगे कहंदे सी हार्ट फेल, हुण असीं पढ़े लिखे हो गए, हुण कहने साइलेंस अटैक। वो घर दा मालक है, घर दे विच लटाया, बेटे दा फर्ज बनिया, नरैनी बली सह पिंडी आदि कर्म संस्कार किद्दां करने आ। ध्रुव पंडा जी ने गरुड़ पुराण दे विच सारी वेरवा जिहड़ी है दे दित्ती है। बाकी ये संसार है, इस संसार दे विच जेड़ा आया है उन्हें अवश्य ही भावी भावा नाम होनहार। अगर कोई होनी नूं टाल सकदा, भगवान राम जी कदी दुखा नूं प्राप्त ना करते। राजा नल उनदे कोल कदी दुख ना आंदे। धर्मराज युधिष्ठिर कदी दुखा दा संसार, ये दुखा दा घर है। नानक दुखिया सब संसार। वनीत जी मैं ज्यादा समय ना लेंदा, एक शब्द कवांगा। बाहर तुसी दान दियो ना दियो मेरा कोई मतलब नहीं। जिस घर दे विच बहन और भनवैये दा सन्मान नहीं होएगा, वो घर सब तो वड्डा एक नरक जेड़ा दस्या गया। राजा दक्ष ने अपनी बेटी नूं नहीं बुलाया, बिन बुलाए आए यज्ञ विध्वंस हो गया। अपनी बेटी और दमाद दा आदर मान सत्कार करना और अपनी मां नूं कदी महसूस भी ना होण देना। उनका सिर दा साई है जाके संसार नूं त्याग के जेड़ा चला गया है। बाकी एक गल याद रखना, महाराज ने तुहानू यश दिता है। महाराज ने पिता दे आशीर्वाद दे नाल तुहानू कलम दिती है। उस कलम दा एहो जिहा इस्तेमाल करना ओ ना मोए जिन्ना दे पिछों होए। नीतन जी सारा जलंधर अज तुहाडे नाल कंधे नाल कंधा मिला के खलोता है, लेकिन कभी नहीं शब्द के लिखिया अपने तुम बिछड़े पिता जी दा होने आवो सबे सन्मान करो। ओ जो जो करनी कार गहने उसे करनी दा गुण गाने करो। नेक
कमाई करके, अच्छी कमाई करके यश कीर्ति संसार दे विच अपना नाम रोशन करके वो चले नहीं गए। अज उन्होंने विदा करांगे। विनोद कुमार जीता नहीं ओ सार सकेदा, इन्ना सबरा दा सन्मान करो। आज बच्चे देखो रोंदे ने, पोते दोते जवाई बेटे हिंजुआ हारे परो। एक बूटा वे, एक नहीं इस 1.25 लाख है, और 1.25 लाख जेड़ा कि अज जलंधर डिस्ट्रिक्ट सारे पंजाब केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, ससोदिया साहब और शहर के गणमान्य आज सारे सज्जन राजनीतिक समाजिक धार्मिक सारे संत गुरु महात्मा जिन्ने भी पहुंचे आ, जेड़ा वनीत जी तुहानू आशीर्वाद दे के जाणगे ना, इस तो ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज ने एक शब्द कहा कि जेड़ा संसार दे विच आया उन्हें जाना है, जो उपजई सो विनस है। इस धरती का ना कोई मालिक बनिया ते ना कोई मालिक बन सकता है। एक गल याद रखना, भगवान राम जी ने जिस वक्त जाना सी, लक्ष्मण को देश निकाला दे दिता सी, क्योंकि उन्होंने शेजा तैयार करनी सी, वो भी संसार नू छड्ड के चले गए। दुर्वासा ऋषि दे श्राप दे नाल जिस वक्त भगवान कृष्ण ने किया कि जदवंशियां दा ये भी जेड़ा विनाश हो जाएगा। अज मैं अपने वालों मेरे संत समाज, राजकिशोर जी, होर भी सारे साधु समाज, सारे ब्राह्मण समाज जिन्ने भी संत बैठे आ, मैं सारे वालों वनीत जी, नीतन जी तुहानू आशीर्वाद देना, ए समाज वधदा रवे, फुलदा रवे और तुहाडा नाम रोशन। खास तौर पे शीतल विज जी, दैनिक सवेरा वल्लों भी मैं एक श्रद्धा सुमन पिता श्री स्वर्गीय विनोद कुमार जी के चरणों में अर्पण करदा होया इन्हां शब्दां दे नाल बाणी नूं मैं विश्राम। हुण साडे पंडित ध्रुव जी जिहड़ा 2 मिनट का इन्हां दा काम है। ये 16वां अध्याय धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला ये गरुड़ पुराण है। और ये अच्छा एंड ते करनी, हाँ जी साडे एमपी साहब जी धन्यवाद। दिव्या ज्योति जागतरी संस्थान का नूरमहल तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य, जिहदे विच साधवी वैष्णवी भारती जी, पल्लवी भारती जी, सदानंद जी, बहुत सोहना विजडम फुल, मैं कह सकता स्पिरिचुअल फुल कीर्तन इन्होंने किया। कहते ने प्यो दा दबका सदा नहीं रहना, होर किसे ने तेनू पुत नहीं कहना। धी साहब याद करो बचपनों जदों अंकल तुहाडा मत्था चूमदे होणगे, दुलार करते होणगे, प्यो दा दबका सदा नहीं रहना, होर किसे ने तेनू पुत नहीं कहना। बहुतिआं नाल यारी कच्ची रहनी। मां प्यो दा जिहड़ा प्यार है ना, एक रब वर्गा प्यार है। बहुतिआं नाल यारी कच्ची रहनी, प्यो दी जगह किसे नहीं लैनी। जींदे जी रब वर्गा सहारा, प्यो ना मिलना कदे दोबारा, प्यो ना मिलना कदे दोबारा। सो बहुत ही शहर की पंजाब के बहुत पतवंते लोग मेरे सामने ने, जिदा मैनू परिवार का हुक्म होया सी, नितिन भाजी का, कोहली साहब का, मेयर साहब का, तो समा घट है, तो मैं कुछ जेडे बहुत ही खास सज्जन जिन्हां विच सवेरे सीएम साहब का फोन भी आया, मेयर साहब नूं, साडे अशोक मित्तल जी राज्य सभा मैंबर बैठे ने, मेरे तो बाद परिवार वालों वो आएंगे, वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। श्री गणेश मित्तल जी लवली ग्रुप, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर बिट्टू जी, महेंद्र भगत जी जो कि पंजाब दे विच कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्हां दा शोक संदेश आया। मेरा वीर एक्स MLA शीतल उमराल वैस्ट वालों, लोकल बॉडी मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी का संदेश आया।
मेरे सामने शीतल विज जी दैनिक सवेरा के संपादक बैठे ने, चेयरमैन पवन हंस जी, राजेश विज जी श्री देवी तलाब मंदिर कमेटी तो, वीर अमृतपाल सिंह जो कि चेयरमैन प्लैनिंग बोर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भी ने, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह सुभाना जी, बाऊ जी एक्स मेयर राजा जी बैठे ने, एक्स CPS केडी भंडारी जी वालों धन्यवाद, उन्होंने सूकमता भेजा, एक्स MLA रजिंदर बेरी जी, एक्स MP महिंदर सिंह KP जी, चेयरमैन बड़े भाई चंदन गरेवाल जी बैठे ने, एक्स MP सुशील रिंकू भाजी, पंजाब केसरी ग्रुप तो विनाश जी का सूकमता आया, ते सारा कैंब्रिज स्कूल। मैं बेनती करांगा राज्य सभा मैंबर पंजाब डॉक्टर अशोक मित्तल जी जो कि एक बेकन है लाइट ने एजुकेशन की, वो आड़ के परिवार वालों मैं उन्होंने बेनती करें, डॉक्टर अशोक मित्तल नाल नितिन कोहली जी। भाई थोड़ा थोड़ा जगह छाड़ दियो, कुछ ना थोड़ा कह रहे हैं मेरे से, थोड़ी थोड़ी जगह दो, एक साइड पे हो जाओ, बस नजर आ रही है, एक साइड पे हो जाओ बस। धन्यवाद। आज हम सब लोग हमारे बहुत ही पूजनीय माननीय श्री विनोद कुमार धीर जी की अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं जलंधर वासियों का, पंजाब वासियों का और देश के अलग अलग कोने से आए लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब इतनी भारी गिनती में परिवार को हौसला देने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। मुझे आज ही हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से भी कहा गया कि मैं उनकी तरफ से भी श्री विनोद कुमार धीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूं, तो मैं उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री विनोद कुमार धीर जी जो शायद कपूरथला में जिनका जन्म हुआ और उनकी जो कार्यस्थली वो लुधियाना रही है, और वह आर्य कॉलेज जो कि लुधियाना का नहीं पंजाब का बहुत ही सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज माना जाता है, उसमें पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर है 38 वर्ष के लिए। वो शायद खुद तो राजनीति में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक वो टीचर के तौर पर रहे, लेकिन उनके सपुत्र श्री विनीत धीर जी एक राजनीतिज्ञ के तौर पर वो ड्यूटी निभा रहे हैं। श्री विनोद धीर जी ने जो संस्कार दिए, राजनीतिक शास्त्र के जो संस्कार दिए, वो आजकल तो हम थोड़ा गलत मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन जो संस्कार दिए वो हमें विनीत धीर जी में देखने को मिलते हैं कि एक राजनीतिज्ञ को कैसा होना चाहिए। और ये उन्होंने संस्कार अपने पूजनीय पिताजी से लिए, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 वर्ष हो गया मेयर बने हुए। यदि हिंदुस्तान में कोई एग्जाम्पल होगा कि मेयर कैसा हो, तो वो विनीत धीर जी का नाम सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा। मेरी उनसे मुलाकात 1 साल शायद 2 महीना पुरानी है, जब वो आम आदमी पार्टी में आए और आते ही इलेक्शन लड़ा, काउंसिलर का जीते और मेयर बने। लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको वर्षों से जानता हूं। विनीत जी को मेरी पुरानी दोस्ती है, क्योंकि वो हर एक से इतना प्यार देते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं। जो संस्कार बाबूजी से उन्होंने लिए हैं वो पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। ईमानदारी की मिसाल यदि हमें चाहिए तो वो हमारे मेयर साहब में ही मिलेगी। और जो हमारे पूजनीय पिताजी वो नहीं रहे हैं, बाबूजी नहीं रहे हैं। मैं पिछले दिनों लुधियाना गया तो कुछ बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, ऐसे चर्चा हो रही थी। तो जब उनको पता लगा, मैंने बताया उनको कि श्री विनोद धीर जी नहीं रहे हैं, तो हर एक ने अपने अपने संस्मरण बताने शुरू कर दिए कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे, कितने अच्छे तरीके से जज्बे से प्यार से पढ़ाते थे, कि वो शायद एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं आजकल टीचिंग कम्युनिटी में। और बोलते हमने जो सीखा उनसे सीखा। कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ बन गया लुधियाना में, तो हर एक ने खुले दिल से धीर साहब के, श्री विनोद धीर साहब की खुले दिल से प्रशंसा की। मेयर साहब तो हैं,
लेकिन उनके जो पुत्र वधू हैं वो भी काउंसलर रही हैं और अपनी सेवाएं दी हैं यहाँ की पब्लिक को। उनकी पुत्री भी शिक्षा के क्षेत्र में आई और वो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सेवा दे रही हैं। जवाई साहब डॉक्टर बने, उनका तोता वो भी डॉक्टर बने, और मेयर साहब का बेटा और बेटी भी उसी राह पे चलते हुए एक अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक अच्छे संस्कार सब जगह बांट रहे हैं। तो मैं खास तौर पे फिर आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी गिनती में आए, और अपनी तरफ से और अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय संयोजक जी की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करूंगा। और मेयर साहब ने एक बात और मैं करना चाहूंगा, जिस तरीके से जालंधर की में हमारी आम आदमी पार्टी की इमेज को बदला, क्योंकि संस्कार उनको फादर साहब से मिले, जिस तरीके से बदला है, तो अब सभी कहने लगे कि जालंधर की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। तो ये उनकी इमेज है, उनकी ईमानदारी की, मेहनत की, कि जालंधर के चौक बदल रहे हैं, सड़कें बदल रही हैं, लोगों को जो तंग किया जा रहा था वो सब बंद हो गया है। तो मैं इन सब के लिए आपका भी आभारी हूँ और मेयर साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने जालंधर को एक नई दिशा दी, पहले नागरिक होने के नाते और आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते। मैं फिर आप सबका धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक मित्तल जी, राज्य सभा मैंबर पंजाब। मेयर रामपाल उप्पल जी फगवाड़े तो भी आए ने मेयर साहब के नाल, ते मेयर साहब का दिन रात सहयोग किया बड़ियां टीमां ने, ते मैं उन्होंने इत्थे भुलांगा नहीं, जिहदे विच सब तो पहला तो मेरे मीडिया के सारे भाई ने जिन्हों ने सहयोग किया, MC जलंधर की टीम, कारपोरेशन की पूरी, नितिन कोहली जी की टीम, मेरा वीर निखिल अरोड़ा, गौरव अरोड़ा, मुकेश सेठी जी, सारे डॉक्टर साहब, सफाई कर्मचारी ते सीवरमैन एसोसीएशन, सारा स्टाफ MCJ का, सारे कौंसलर साहबान। नाम लवां ते बहुत ज़्यादा समा चाहिए ते उन्ना समा मेरे को है नहीं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती करांगा, बुल्ले शाह इत्थे सब मुसाफिर, किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी वाट मुका के सब नूं मुड़ना पैना। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए तेरे बाजों सारे, तू करके जित गए सी, मैं करके हारे। ये मैं जिहड़ी है सानू हरा जाती है, अंत विच बंदे ने मिट्टी की ढेरी होना है। तो आप इस चीज़ को समझिए, तुहाडा प्यार विश्वास वनीत धीरज दे नाल हर समय है। बहुत ही इंटैलीजेंट एक विजडम वाले मेयर शहर को मिले ने। ये सारा किरपा, ये सारा ट्रेड, सारा DNA साडे विनोद कुमार धीर जी तो उन्होंने को आया कि जिहड़ी इन्नी सेवा समाज की कर रहे हैं। मैं अंत में साडे कमिश्नर साहब संदीप ऋषि जी भी बैठे ने, उन्होंने भी धन्यवाद करदा IAS। मैं बेनती करांगा पंडित जी नूं वो रस्म करनगे पगड़ी दी, ते सारिआं नूं हथ जोड़ के परिवार वालों ये सारी कैंब्रिज जलंधर की टीम, नितिन कोहली जी की टीम, सारिआं दा बहुत बहुत आभार। जिहड़े आर्या कॉलेज लुधियाने तो कोलीग्स आए ने अंकल दे, जिहड़े कि उन्होंने नाल रह के जदों ब्रेक हुंदी होएगी चाह दीआं चुस्कियां इकट्ठे लैंदे होणगे, एक वधिया मोमेंट शेयर करते होणगे, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब नूं बेनती करांगा, कोई भी लंगर प्रसाद बिना ना जाए। धन्यवाद। पंडित जी नूं बेनती है, रूप जी नूं रस्म करेंगे। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता ही परम तपः पितरी मापन्नोति प्रियन्ते सर्वदेवता। हे प्राणियों, पिता ब्रह्म होते हैं, पिता विष्णु होते हैं और पिता ही महान तप होते हैं। उन तप का प्रभाव, उन तप का फल आप है। आज बहुत सारे भक्ति भाव बहनों ने और सब श्रद्धालुओं ने गाई सुनाई, पर मुख्य रूप से हमारे मुख्य यजमान
श्री विनीत धीर जी अयोध्या वाला प्रसंग रखे हुए हैं कि जिस तरह से वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ का भी सब कुछ संपन्न किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भी उसी तरह इनके पिता भी हमें सम्मान देते थे और आज ये भी इस वक्त तक भविष्य में भी हमें ऐसे ही मान सम्मान करते रहेंगे। इन्होंने जैसे ही पिता का दिवंगत हुआ और हमें मालूम हुआ इनके फोन से, तो मैं आया और इन्होंने कहा, हे ब्रह्मन देवता, सर्वप्रथम आप हमारे घर आए हैं, आपका बहुत ही पुण्य कर्म होगा जो हमारे पितृ कर्म में गरुड़ पुराण कथा सुनाइए। गरुड़ पुराण कथा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं प्रोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 महापुराण में एक ये भी महापुराण है जो हमारी बहने ने पहले ही कह दिया कि गरुड़ जी से की कथा है और ये इसी समय की जाती है ताकि उन प्रेत की विमुक्ति होती है और श्रद्धा से समर्पित होती है। मैं अब अपने यजमान विनीत धीर जी से आग्रह करूंगा, आएंगे और जो महाग्रंथ 10 दिन से सुने गरुड़ पुराण जी का उसका संपन्न करेंगे। इसके बाद हमारे 4-5 जो ब्राह्मण है वो शांति पाठ संस्कृत वाणी में उच्चारण करेंगे और मैं उनके सिर पर आज्ञा धारण कराऊंगा। इसलिए सबसे पहले वो उठेंगे और आएंगे। यहाँ महाग्रंथ का ये भाव है, महात्म है कि जो ये 16 अध्याय का पाठ अपने पितृ कर्म में पिता के मृत्यु के बाद 10 दिन के अंदर श्रवण करते हैं, उनके वहाँ पिता की परम कृपा परम आशीर्वाद होते हैं और इसके बाद अन्न धन भंडार परिपूर्ण होते, शांति से ही सब काम हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं। और हमारे श्रीमान जी 2 मिनट के लिए पहले श्रवण करेंगे, इसके बाद लगवाएंगे। कहते हैं पितृ कर्म तभी संपन्न हो जाता है जब ये गरुड़ पुराण पाठ होती है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा शांति पाठ होती है, तब जाकर संपूर्ण होता है। आइए श्रीमान जी, मैं महामंत्र उच्चारण करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आएंगे प्रियांश, आएंगे निश्चयांश, आएंगे, सब हाथ लगाएंगे। इति श्री गुरु पुराणे सारोध्याय नाम षोडशोऽध्याय संपूर्णम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति। हमारे साथ वहां बैठे, मैं आया। मैं बेनती करांगा पगड़ी रस्म हो तो अब पगड़ी की रस्म अदा होगी। ओम शोक मित्तल जी ने धन्यवाद किया और अब वीर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पगड़ी की रस्म अदा होगी। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गया पृथिव्यां मातरः शोभञ्जावान विदते जगमयः अग्रे देवा मानवः सूरजः विश्वेनो देवः अवसागमन्यः पीछे वो पीछे यार,
पीछे वो नहीं जगह पीछे चक्को भाई चक्को माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिते पंचजना आदिते जानतमादिते जानितवाम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सुशान्तिर्भवतु यतो यतः ससीह से ततो न अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभय विश्वानि देव सनित दुरितानि पराशुभ यद्वज्रं तन्न आशुभ इमां रुद्राय तव सेकपर्दिने क्षयद्भिराय प्रभवो धीमते यथा समस्पदे चतुष्पदे वशं पशुं नामेनान्तरं मनोज्योति जगदामदस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञत्वं शमिमं दधातु विश्वे देवास हिमदन्यतामो प्रतिष्ठित ॐ शान्तिः 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 ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, NGOs ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਅਤੁਲ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਤੁਰੋ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ शांति 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 सर्वा अरिष्ट शांति भवतु मोदकं नैवेद्यं निवेदयामि। भाई मैं खड़ा हूँ लगा नहीं बैठा रहे बाकी घर के बाद हो जाएंगे चलो खाओ एक बार हाजी उठा के इनको मिलने दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शीतल जी उठाओ ਢੀਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾਲ शीतल जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ग्रहण करके जान की कृपालता करे। जय श्री राम। रोनी जी भी साडे कोल पहुंचे आ। सब नूं बेनती है कि लंगर छके बिना नहीं जाना। परिवार की बेनती है लंगर छके बिना किसी ने जाना। मेयर साहब नूं तुसीं मिल सकते हो, अपनी हाजिरी लवा सकते हो। धन्यवाद।
अंदर रो प्लीज सर थोड़ा थोड़ा साइड दो विपन भाजी एक मिनट आ जाओ। ਅੱਜ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ BR ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। 38 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। श्री हिंदू तखत की पूरी टीम अज पहुंची है और मेयर साहब के पिता जी की जी अज क्रिया रखी गई है और भारपूर्वक श्रद्धांजलि भेट अर्पण करने वास्ते अज असी आए हैं और साडी यही परमात्मा की अरदास बेनती है कि उन्होंने चरणों के विच वासा देन, स्वर्गां दी उन्होंने प्राप्ति हो। जय श्री राम। जय श्री राम जी की जी। मैं श्री हिंदू तखत तो पूरी मेरी नाल मेरी टीम आई है। अज आप मेयर साहब जिहड़े जलंधर दी आन बान शान ने उन्हों का पिछले दिने उन्होंने पिता जी का देहांत हो गया सी जी। अज उन्हों की रस्म क्रिया सी उहदे विच असी पूरी जिहड़ी टीम है अज उन्हों की श्रद्धा फुल अर्पण उन्होंने करन आए हैं ते असी परमात्मा के अगे यही अरदास करते हैं कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के विच वास देवे ते उन्हों की आत्मा नूं शांति देवे ते अपने उन्हों की फैमिली नूं बल बख्शी ते दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कराई। उन्हों का आशीर्वाद उन्होंने प्यो का उन्होंने बनया रहे। जय श्री राम जी।
मैं क्या पीछे हूँ फोटो अच्छा